फ्रेंड शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। कल बहुत 7-8 कॉल ऐसे आया था फोबिया के ऊपर, मतलब डर, एंजाइटी, डिप्रेशन के ऊपर। तो मैंने सोचा, देखिए मैंने तो अभी इस चैनल पे एक दिन बाद वीडियो आ रहा है, तो इसको मैंने तुरंत रिकॉर्ड मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए शुरुआत में ही बोल रही हूँ। अगर आप इस फील्ड में मतलब आपको डर लगता है कोई भी चीज़ में, मैं डिटेल कर रहा हूँ आगे जाके, तुरंत हमको आप मान लीजिए कोई साइकोलॉजिस्ट के अंडर में हो, फिर भी हमको कॉल कर सकते हो। मैं कोई मेडिसिन का बात नहीं बोलूँगा, नेचुरली कैसे आप खुद को ठीक कर सकते हो वो सारी चिकित्सा मैं करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है। कितने मेरे उम्र पे मत जाइए, मैं छोटे उम्र से ये सारे चीज़ में बहुत इंटरेस्ट रख चुका था, तभी जाके इस आप लोगों के सामने हूँ। हो सकता है अभी कम सब्सक्राइबर है, मैं सब्सक्राइबर के हिसाब से मैं खुद को देखता नहीं हूँ मैं कि कितना छोटा हूँ बड़ा हूँ। मेरा नॉलेज है, मैं शेयर करना चाहता हूँ हेल्प के लिए। देखिए साइंस के हिसाब से अगर हम लोगों को डर लगता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे दिमाग पे एक एड्रेनलिन बोल के एक हार्मोन होता है जो वो रिस्पॉन्सिबल है डर के लिए। उसके बाद हार्ट बीट बढ़ना, क्योंकि ये साइंस के अगर हम लोग यूट्यूब में ढूंढे फियर या फोबिया बोल के, यही सारी चीज़ हम लोगों को बताया जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर एज ए आम ह्यूमन मतलब आम आदमी, मतलब एक नॉर्मल आदमी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टरी टर्म्स हम लोग सुनना पसंद नहीं करते या जानते भी नहीं है, क्या हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, क्या नर्वस भी। हमको रिलीफ चाहिए, मेन मुद्दा है हमको रिलीफ चाहिए, कैसा है वो मेडिसिन के माध्यम से हो या कोई भी थेरेपी के माध्यम से हो। देखिए डर का जो डेफिनेशन जो है, डर तो डर है लेकिन उसका रूप बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए मेरा खुद का एक थोड़ा सा कहानी बताना चाहूँगा छोटा सा करके। मेरा एक डर था, नहीं है अभी, था, मतलब मेरे साथ वो घर किया, मतलब संसार किया वो डर मिनिमम 4 साल। क्योंकि मैंने एक बार जू गए थे, उसके शुरू में उस टाइम पे नया नया मेरा बेबीज़ हुआ था, उसका उम्र 1 साल के बराबर था। तो हम लोगों ने जू ने प्लान करने के, कोलकाता में रहता तो जू अलीपुर में जू में गए थे। तो वापस आने के टाइम पे बस में इतना भीड़ हो गया, कोई कार ऐसे प्राइवेट कार नहीं मिल रहा तो बस को पकड़ना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जब सीज़न वाला बहुत मतलब ख़राब सीज़न मतलब मौसम रहता है बस टाइम मतलब कम्युनिकेशन के लिए। तो बस जब घूमने लगे थोड़ा सा ऐसे पलटने की मतलब ऐसे घूमा, स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और थोड़ा सा होता तो बस पलट जाते। तो उसमें मन पे एक फोबिया बढ़ गया मेरा, डर। तभी जाके उसके बाद से विश्वास कीजिए, मैं बस में उठ के अगर कोई बस स्पीड में जा रहा है, हाईवे से जा रहा है, क्योंकि मेरा फार्म विजिट मेरा आप लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो मैं एक बर्ड केयरिस्ट हूँ या एनिमल केयरिस्ट हूँ। मैं चिकित्सा करता हूँ, फार्म विजिट करता हूँ, तो तभी जाके दूर दूर हमको बस या ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रेन से ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बस से उस टाइम पे डर लगता था। जब ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं और इधर उधर करके जा रहे हैं, हम खड़ा रहते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बोलते दादा हमको इधर खड़ा होने दीजिए, थोड़ा सा उल्टी आ रहा है। हालांकि उल्टी नहीं आ रहा है, हमको लगता है, अगर मतलब लगता था उस टाइम पे, मैं अगर पायदान पे मतलब जहाँ से लोग मतलब बाढ़ से भीतर में आते हैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ, बाढ़ से अगर इधर पलटा तो मैं इधर जंप कर दूँगा। हालांकि ये मेरा एक इमेजिनेशन था। हर डर का देखिए, डर बहुत सारे कई पास्ट से आते हैं, कभी अभी अभी बनते हैं, कुछ घटना से साथ जुड़ा हुआ है या कुछ प्रीवियस, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाओगे तो आपका हिस्ट्री लेगा वो, जो छोटे उम्र में क्या ऐसे कुछ हुआ था या कोई एक्सीडेंट देखा था या खुद के परिवार में बहुत सारे वगैरह वगैरह व्हाटएवर वो जानना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो रूट कॉज को पकड़ना चाहते हैं। तो वैसे ही मेरा रूट कॉज वो था, वो दिन था जो बाढ़ पलट जा रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन मैंने खुद को देखा या समझा, जो जो हम सोचते हैं वैसे तो प्रैक्टिकली तो नहीं है ना, वास्तविक रूप से वैसे कुछ बात ही नहीं है। बाढ़ सीधा जा रहा है, दिमाग में आपको मैंने ये सोच बताया, जो जो ड्राइवर रूट में बस चला रहे हैं उसका एक्सपीरियंस है, कैसे बाढ़ को मोड़ लेना है, कैसे क्या करना है। हाँ, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ जो एक्सीडेंट लगातार हाईवे में हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे साथ हो, क्योंकि ज़िंदगी का एक सच्चाई हम लोगों को फ्रेंड्स मानना ही पड़ेगा। जीवन मिला है, एक ना एक दिन उसका अंत है। कैसे अंत है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को ये मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मरना, मतलब शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये डर मन से हट जाए, हालांकि हम लोग जो संसार में रहते हैं, संसारी जो व्यक्ति होता है
हम लोग बहुत सारे चीज़ों का आकर्षण में रहते हैं, तो हम लोग मृत्यु को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन मतलब जीवन के साथ साथ मृत्यु भी एक सच है जिसको हम लोगों को मानना पड़ता है। कौन सा मृत्यु? इस शरीर का मौत, खुद का नहीं। ये थोड़ा सा अलग बात बोल दिया, लेकिन ये भी मेरा एक स्टडी है, चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डर का बहुत सारे आकृति होता है, जैसे रोड क्रॉस करने में डर। मेरा सासू माँ का ही था, अभी वो गुज़र चुकी है, लेकिन वो रास्ता अगर क्रॉस करने के टाइम में मान लीजिए, क्या बोलूँ, अगर इतना दूर बास है जो आ रहा है इस तरफ जहाँ से हम क्रॉस करेंगे, वो हम 2-3 बार ऐसे इधर उधर कर लेंगे, फिर बास नहीं आएंगे, तो वो चुपचाप मतलब उसको एक रास्ता क्रॉस करने में 15 मिनट्स लग जाती थी, क्योंकि डर, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो। वैसे ही बहुत लोगों का बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डर है। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकली कुछ बात करते हैं, आप बैंक से लोन लिए हो, घर के लिए हो या कोई भी पर्सनल रीज़न के लिए लोन उठा चुके हो लॉकडाउन सिचुएशन पे। ऐसे मैंने देखा, स्टडी किया, लोग फ़ोन करते थे, तभी तो ये चैनल नहीं था, अब लोग जानते नहीं हो। तो दादा मेरा ये सिचुएशन में बहुत डर लगता है। हालांकि लोग घर में आया नहीं है, मतलब कुछ डिफ़ॉल्टर हुआ, 2 महीना पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको डर लगते थे। जो अगर बैंक से उठा कोई आ जाएगा तो एक इज्जत का चटनी बन जाएगा, तो उसी के चक्कर में आसपास में पड़ोस में भी लोग सुनने लगेंगे, तो क्या महसूस होगा, इज्जत जाने का डर। हालांकि वो परिस्थिति नहीं होता है, लेकिन वो वास्तविक एक पॉइंट है, लॉजिक है, जो वो हो सकता था, हुआ नहीं अलग बात है, हो सकता था। तो उसका भी डर से अब आगे नहीं जा सकते, आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों का बॉडी या माइंड मान लीजिए फ्लाइट एंड फ्लाई मोड में रेडी होता है कभी कभी, भागने, कुछ परिस्थिति से भाग जाने में फ़ायदा है, कुछ परिस्थिति में फ़ाइट करने में फ़ायदा है। लेकिन डर के अब खड़ा रहोगे तो अब उस परिस्थिति को, क्योंकि जो देखिए शुरू में ही बोला, जो ये क्या केमिकल रिएक्शन है ना है वो अलग बात है, लेकिन जो डरता है, ये सच है, वो उस टाइम पे उस परिस्थिति को जीते हैं और उस परिस्थिति से गुजरते हैं। उसका हाथ पैर ठंडा हो जाना, कल ही जो दादा बनारस से फ़ोन किया था, डॉक्टर दिखाने जाने के टाइम पे भी हाथ पैर ठंड हो जाते हैं। क्या बोलूँ ना बोलूँ, क्या पूछेगा, या सोशल एंग्जाइटी, लोगों के सामने बात करनी। देखिए ना, मेरे भी करता हूँ, मेरा एक मीटअप शो आ रहा है दुर्गा पूजा और काली पूजा के बीच में, इस चैनल का नहीं, मेरा दूसरा जो शांतनु भास्कर चैनल पे हर सब्सक्राइबर के साथ मैं मीटअप करना चाहता हूँ। हर कोई रेडी भी है मेरे साथ मुलाकात करने के लिए। अब लोग जानते नहीं हो मेरा काम क्या है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा ये बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ का परिस्थिति ऐसे है। तो हम क्या, उस टाइम पे तो कोई कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हमको मीट करना पड़ेगा। अगर मैं डर जाऊँ तो बहुत लोगों का देखा है मैंने, बहुत सारे यूट्यूबर को शुरुआत में कैमरा से डरते हैं। हाँ कि इस घर में जब हम शूट कर रहे, कौन है, एक कैमरा है, लाइट है, फ़ैन है, अब मैं हूँ, घर में और कोई नहीं है। तो डर एक मन का या आपका ब्रेन का बहुत सारे इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन है, जो एक इमेज बन जाता है। मान लीजिए मैं अगर इस टाइम पे सोचने लग जाऊँ, इस घर में कोई नहीं है, अचानक से कुछ हो जाए जो ऊपर से छत गिर के मैं मर सकता हूँ। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर डर के जीऊँगा तो जी नहीं पाऊँगा। तो इस डर को हम लोगों को ही कुछ ना कुछ मेडिसिन लेने से कुछ हद तक हम लोगों को, मान लीजिए नर्वस सिस्टम में या मसल सिस्टम में, या थोड़ा सा रिलीव, नींद, सब कुछ की एक ज़रूरत होता है या फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर मन सचमुच रूट कॉज आपका दिमाग का कोई उपज हो, जो आप ऐसे ही सोच रहे हो, जो उसका कोई प्रैक्टिकल या वास्तविक रूप नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति को मार रहा है, अब उसको डर से उससे खून निकल रहा है, ये डर है ना, एक ठीक है, अब खून आपको डर लगता है, खून निकल रहा है, उसी से आप डर रहे हो। एक परिस्थिति है जो वास्तव में घट रहा है, लेकिन ये परिस्थिति जो कोई आके ऐसे मेरे को मार दे, ये गलत हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग न्यूज़ में जो पढ़ते हैं ना, जो नेगेटिविटी हम लोग न्यूज़ से या न्यूज़पेपर से मिलता है, कभी कभी लगता है जैसे ये ज़्यादातर इफेक्ट होता है सीरियल को। जैसे घर में जो फीमेल होता है, जो हम लोग सीरियल को देखना पसंद करते हैं, तो हर की सीरियल में ज़्यादातर नेगेटिविटी, एक सीरियल को दिखाइए जो थोड़ा सा अलग सोच पैदा करके हम लोग के सामने रखते हैं। हर कोई लड़ाई झगड़ा, मारपीट, किसी दूसरों का छीनना, ये सारी चीज़ दिखाया जाता है। इसी से उन लोग को टीआरपी बढ़ता है, और उस रोल को जितना जो अच्छा प्ले कर सके उतना ही तो अच्छा मज़ा है।
तो उससे क्या देखते देखते घर का जो फीमेल होता है एक सोच में आ जाता है, मेरे साथ अगर मेरे लड़का ऐसे करेंगे, मेरा हस्बैंड ऐसे करेंगे, दूसरे मतलब जो जो होता है। हालांकि वो परिस्थिति ही नहीं है, चाहे वो लड़का हो हस्बैंड हो, एकदम सीधे साधा है, मतलब अपने फैमिली के लिए ही सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ घटना होते हैं। हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। जो आपका दिमाग, उन लोगों का दिमाग थोड़ा सा इमेजिन करके और विजुअलाइजेशन कुछ इमेज बना के उसके सामने रख देते हैं, और इमेज को सोचते सोचते वो अपने रियल लाइफ को नष्ट कर देते हैं। डर से हो, एंग्जाइटी से हो, संदेह से हो, या डिप्रेशन से हो। कुछ लोगों का डिप्रेशन मैंने स्टडी किया, देखा जो वास्तव के साथ कोई लिंक ही नहीं है, ऐसे ही डिप्रेशन में जी रहा है। आज के डेट में तो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बात यहाँ तक कुछ मतलब चले गए हैं। आपको अगर थोड़ा सा दिखने में कालापन है आपका चेहरा पे, मतलब आपका रंग जो है, अगर कोई सफ़ेद पोस्ट डाल रहे उस पर लाइक आ रहा है, तो आपका डिप्रेशन या एंग्जाइटी महसूस होता है। क्यों? अब थोड़ा सा आपका रंग काला है, आप जैसे डालोगे तो इतना लाइक पोस्ट नहीं आएगा। तो हम लोगों का ज़िंदगी आज वर्चुअली बन चुका है, और उसी के चलते दिमाग, मान लीजिए दिमाग को अगर पॉजिटिव वे में काम पे लगाए तो दिमाग इतना पावरफुल हम लोगों का, बहुत कुछ नहीं सब कुछ कर सकते हैं। और इसी को नेगेटिव वे में काम पे लगाए तो ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों का डर को, चाहे मैं साइकोलॉजिस्ट दिखाऊँ या कोई पैरासाइकोलॉजी, कुछ भी व्हाटएवर यू मतलब आप दिखा है, या यू मतलब जो कुछ भी करना चाहते हो करो, जब तक मैं खुद ना निकलूँ। जैसे मैंने बोला 4 साल पहले वो फोबिया था, अभी नहीं है। मैं खुद को समझाया, प्रैक्टिकल को, वास्तव को खुद को सामने रखा, जो ये मेरा स्थिति है, ये मेरा सिनारियो है, कहाँ पे क्या हो रहा है। हमको तो ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेट कैसे चलेगा, मेरा आगे जाके जो लोगों के साथ कमिटमेंट है वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमको दूर दूर जाना पड़ेगा, जाके हमको फार्म विज़िट करके उसको गाइड करके आना पड़ेगा। तो हम बस से या ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर एक्सीडेंट होना है तो हम के साथ क्यों होगा? तो अगर जैसे देखिए आप नेगेटिव सोच रहे हैं, उसका विपरीत सोचना शुरू कीजिए। अगर जैसे हम सोच रहे ये, अगर ये घटना कागज़ में पढ़ा या टीवी में देखा, ये घटना मेरे साथ घटा, फिर उसका विपरीत सोचा मेरे साथ क्यों घटेगा, कोई लॉजिक क्या है मेरे साथ, मैं कोई किसी का चोरी किया हूँ, मेरे किसी का नुकसान किया हूँ। तो ये सारे सोच से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फियर जो है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखिए फियर ज़रूरी है, तभी जाकर हम लोग गलत सही का फ़र्क महसूस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे जाने के लिए उसको डिजीज़ बोला जाता है, चाहे मेंटल डिजीज़ हो या फिज़िकल डिजीज़ हो। तो इसीलिए सोचिए मत, कुछ भी अगर इस रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है, आप बेझिझक हमको कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे उम्र पे या चेहरे पे मत जाइए, जितना नॉलेज है काफ़ी है आपको मदद करने के लिए। मैं जो उपाय बताऊंगा ना मेडिसिन है ना कुछ और है, खुद देखिएगा। जैसे जैसे मैं बात करूंगा आप आगे बढ़ोगे, आपका रिलीफ मिलता ही मिलता है। हाँ, थोड़े बहुत लाइट मेडिसिन का मैं भी यूज़ करता हूँ, ये झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग तो मतलब झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है, इसीलिए सच बोल रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको फेस टू फेस करके आपका पूरा हिस्ट्री लेके तब जाके मैं आपको स्टडी करता हूँ, आपका लाइफस्टाइल को स्टडी करता हूँ, आपका सब कुछ स्टडी करके आपको रेमेडी बताता हूँ। और आज के डेट में जो लोग मेरे देख रेख में हैं, चाहे एनिमल हो, क्योंकि मैं एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट हूँ, उसके साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी में पढ़ भी चुका हूँ, आगे जाके भी और भी कोड करूँगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट खुद से ज़्यादा है, तो मतलब खुद के लाइफ से ज़्यादा है। ये सारे इतना मतलब सुंदर चीज़ है जानना, क्योंकि अंधकार चीज़ को जानने के लिए बहुत कम लोग होता है। लाइट में तो हर कोई हाथ मारते हैं, लेकिन अंधकार को भी जानना पड़ता है। तो चलिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक हमको कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको मदद ज़रूर करूंगा। नमस्कार।